प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 सोमवार को विकसित भारत वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र से प्रतिज्ञा लेने को कहा, मैं जो कुछ भी करूंगा वह विकसित भारत के लिए होगा। आइए आज जानते हैं क्या है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का उद्देश्य और कैसे किसी देश को माना विकसित जाता है। क्या है विकसित भारत 2047 का लक्ष्य? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को उसकी आज़ादी के 100 वर्ष पर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने प्लान को देश के युवाओं के सामने पेश तो किया ही है, इसके अलावा उनसे भी आइडिया मांगे जा रहे हैं। इसे विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का नाम भी दिया गया है। क्या क्या बोले पीएम मोदी? पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी का अमृत काल है और भारत के लिए तरक्की की राह पर फर्राटा भरने का यही समय है, सही समय है। पूरी युवा पीढ़ी इस समय अपनी ऊर्जा के माध्यम से देश को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आज़ादी मिलने के समय जिस तरह युवा जोश ने देश को आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरह युवाओं का लक्ष्य और संकल्प एक ही होना चाहिए कि विकसित देश कैसे बनेगा भारत। अपने दायरे से बाहर जाकर सोचना होगा, ऐसा क्या करें कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े, और इसके लिए देश की युवा ऊर्जा को ऐसे ही लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। देश की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स ने भी पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के साथ शिक्षकों को भी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपने दायरे से बाहर जाकर सोचना होगा। बेहतरीन आइडिया के लिए पुरस्कार। पीएम मोदी ने कहा कि आइडिया और इंडिया में सबसे पहले आता है और ये आइडिया ही सबसे कारगर तरीका होगा। विकसित भारत के विजन के तहत लॉन्च किए गए पोर्टल पर 5 अलग अलग सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों और आइडिया के लिए पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी युवा पीढ़ी को विकसित करना है जो आने वाले समय में देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को तरक्की की राह पर सबसे आगे बनाए रख सके। कैसे बनते हैं विकसित देश? किसी देश को विकसित तब माना जाता है जब उस देश के लोगों की आमदनी ज़्यादा हो, विकसित इंडस्ट्री हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ के लोग हाई क्वालिटी की जिंदगी जीते हो। 2020 में यूएन ने 36 देशों को विकसित देश माना था। भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होने के लिए 4 पैमानों ग्रोस नेशनल इनकम पर, कैपिटा इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर खरा उतरना होगा। विकसित देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है नॉर्वे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो विकसित देशों की लिस्ट में आते हैं, इसमें सबसे पहला नाम नॉर्वे का है। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट में शुमार है। दुनिया में सबसे अधिक विकसित लोकतंत्र और न्यायिक देश नॉर्वे को माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय की श्रेणी का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को कम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय की 1086 से $4255 की आय होने पर निम्न मध्यम आय वाला देश, 4256 से $13,205 की आय होने पर उच्च मध्यम आय वाला देश, $13,205 से अधिक आय होने पर उच्च आय वाला देश। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा। विकसित देशों की मौजूदा परिभाषा के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 9.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए। अभी के सिनेरियो में अगर भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा होना है तो प्रति व्यक्ति आय में करीब 7 से 8 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। 2021 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,556 यानी करीब 9.76 लाख रुपए सालाना थी। 2021 में अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $69,287 थी यानी करीब 55.24 लाख रुपए सालानी थी। 2021 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय $47,334 यानी कि करीब 37.62 लाख रुपए सालाना थी। भारत को विकसित देश बनने के लिए क्या क्या करना होगा? जीडीपी। किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसका पता ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी से लगाया जाता है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। भारत को विकसित देश बनने के लिए जीडीपी बढ़ाना होगा। प्रति व्यक्ति आय। विकसित देश होने का एक पैमाना प्रति व्यक्ति आय भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश में एक व्यक्ति साल भर में औसतन कितना कमाता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई विकसित देशों से काफी कम है। भारत को प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण। विकसित देश को मापने का एक पैमाना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी माना जाता है। जिस देश में जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो उतना विकसित होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से न सिर्फ रोजगार बढ़ता है बल्कि किसी देश का इंपोर्ट आयात घटता है और
में एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ता है। अभी भारत का आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। भारत को निर्यात बढ़ाना होगा। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने से ग्लोबल एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी महज 3.6% थी, जबकि चीन का हिस्सा 34% से ज़्यादा था। बुनियादी ज़रूरतें। कोई देश विकसित तब होता है जब वहाँ के लोगों को बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, वहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और अच्छा रहन सहन मिले। इसे आंकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग जारी करता है। कोई देश कितना विकसित है, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी मापा जाता है। इस इंडेक्स में देशों को 0 से 1 के स्केल पर मापा जाता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है वहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा और लोगों का रहन सहन उतना अच्छा माना जाता है। भारत सरकार अधिक से अधिक लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होगी, गरीबी मिटानी होगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि विकसित और विकासशील देशों में सबसे बड़ा अंतर वहां की गरीबी है। वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की परिभाषा तय की है। इसके मुताबिक अगर हर दिन कोई व्यक्ति $2.15 170 के आसपास से कम कमा रहा है तो वह बेहद गरीब माना जाएगा। भारत में गरीबी रेखा की अलग परिभाषा है। यह परिभाषा तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय की गई थी। इसके मुताबिक अगर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हर दिन 26 रुपये और शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपये खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। भारत में पहले के मुताबिक गरीबी काफी कम हुई है। भारत को विकसित देश बनने के लिए गरीबी रेखा को और नीचे लाना होगा। विकासशील और विकसित देश में क्या फर्क है? विकासशील देश यानी जहां की इंडस्ट्री विकसित हो रही होती है, जीवन स्तर बेहद औसत होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी होती है। इस वजह से इन देशों में रहने वाले लोगों की आमदनी भी कम होती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2020 तक दुनिया के 126 देश विकासशील की लिस्ट में शामिल थे। धन्यवाद।